हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। मांगों को लेकर प्रदर्शन डॉक्टर्स कर रहे हैं। कल सरकार के साथ बैठक जो हुई थी वो बेनतीजा रही है। अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी, बाकी सेवाएं बंद है। डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मांगों को लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सरकार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही है। मुख्यमंत्री के सीपीएस के साथ ये बैठक हुई और वो बैठक बेनतीजा रही है। और इसी के साथ डॉक्टरों की जो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल है वो लगातार जारी है। आज उस हड़ताल का दूसरा दिन है। सरकार के साथ बैठक हुई लेकिन बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद लगातार ये जो बैठक है वो जारी है और इस बैठक का दूसरा दिन आज है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सभी सेवाएं जो है वो बंद की हुई हैं, चाहे वो इमरजेंसी सेवा हो, चाहे बाकी सेवाएं हों, चाहे ओपीडीज हो, सभी बंद है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी कई मरीज अस्पताल पहुंचे थे इलाज कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए, लेकिन चूंकि डॉक्टर हड़ताल पर है, डॉक्टर्स हड़ताल पर है, ऐसे में चेकअप करने वाला कोई नहीं था, इलाज करने के लिए कोई वहां पर उपस्थित नहीं था, जिसकी वजह से मरीज खाली हाथ वहां से लौट गए, बिना जांच कराए वहां से लौट गए। ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। आप सोचिए, इमरजेंसी सेवाएं भी इस वक्त डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते बंद हैं। ऐसे में हालात इतने बदतर अस्पतालों में नजर आ रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, चूंकि मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अस्पतालों में भटकते हुए मरीजों को देखा जा रहा है और बिना जांच कराए वो वहां से वापस लौट रहे हैं। तो मांगों को लेकर लगातार डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ फरीदाबाद से अजय वर्मा संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अजय, फरीदाबाद से इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, सरकार के साथ जो बैठक हुई वो बेनतीजा हुई है। अब डॉक्टर्स की ओर से क्या कहा जा रहा है आगे? अजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, माफ कीजिएगा, बीच में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया था। लेकिन फिर भी बता दूं, फरीदाबाद में जो है डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन है और यहाँ पर सुबह से ही असर देखने को मिला था। जब हम पहुंचे यहाँ पर ओपीडी पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो मरीज आते हैं पर्ची कटवाने के लिए ताकि उनका इलाज हो जाए, तो कई मरीजों को मना कर दिया गया कि जो है उनको पर्ची नहीं दी गई, बनाई गई, क्योंकि उनको साफ साफ कह दिया गया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। वहीं जब धीरे धीरे हालात बढ़ते गए तो सिविल अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने विजिट किया, देखा कि कई जगह पर यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए हैं और मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। हमने कई ऐसे मरीजों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और किराया भाड़ा खर्च के आए हैं, और उनको कई मरीजों को आज की तारीख भी दी थी जिनके इलाज यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि आज हड़ताल है और उनको जो है बिना इलाज के ही वापस मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं उन्होंने ये भी कहा मरीजों ने कि अब उनको पता नहीं है कि कब तक जो है उनका इलाज हो पाएगा, क्योंकि निजी क्लिनिक या अस्पताल में जाकर वो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। वही जो यहाँ पर वैकल्पिक रूप से जो है जूनियर डॉक्टर्स को बैठा दिया गया है, जो जिन्होंने फिलहाल जो है कुछ मरीजों को देखना शुरू कर दिया है। जी अजय, चूंकि देखिए डॉक्टर्स हड़ताल पर है, ऐसे में मरीजों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इलाज उनका नहीं हो पा रहा, जांच उनकी नहीं हो पा रही है। अब जाहिर तौर पर अगर कोई इमरजेंसी केस यहां पर आ जाता है, उन परिस्थितियों में अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? अस्पताल की तरफ से जो है फिलहाल जूनियर डॉक्टर्स को बैठा दिया गया है, जो यहाँ पर आने वाले मरीजों को देख रहे हैं। फिलहाल
क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी कमी को उन्होंने, हालांकि कुर्सी को तो पूरा कर दिया है, लेकिन जो उनका अनुभव है, जो उनके पास पुराने केस के जो मरीज आ रहे हैं उनको वो किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जूनियर डॉक्टर को फिलहाल उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन कुर्सी भरने का काम जरूर किया है यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स का जो अनुभव है वो काफ़ी नहीं रहेगा। जो अनुभव सीनियर डॉक्टर्स को है, जिस अनुभव के साथ वो मरीजों को देखते हैं, उनका चेकअप करते हैं, वो जूनियर डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनको बैठाना भी खाना पूर्ति नहीं की जा सकती है सीनियर डॉक्टर्स की। अब अजय, मुझे ये बताइए फिलहाल डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि हरियाणा सरकार के साथ कल बैठक हुई, वो बेनतीजा रही है। अभी फिलहाल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं फरीदाबाद के? फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि जो ऊपर से जो उनके संगठन के आदेश आएंगे, जो कि अभी अनिश्चितकालीन ही चल रही है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जो अपनी सेवाएं हैं बंद रखेंगे और जो है हमारी हड़ताल आगे जारी रहेगी। हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर वैकल्पिक रूप से जूनियर डॉक्टर्स को बैठा दिया गया है, लेकिन जो है अभी जो मरीज हैं फिर भी जो कई बेरंग वापस लौट रहे हैं, बिना इलाज के वापस लौट रहे हैं, और मरीजों को परेशानी हो जाए। आपको 2 दिन पहले का मामला, यानी कि परसों रात को जब हड़ताल की बात आई थी, तो एक मामला सामने आया था कि एक मजबूर पिता जो है अपनी बच्ची के शव को लेकर यहाँ पर बैठा रहा। उसकी बच्ची की मौत हो गई थी जो किसी वजह से, तो उसको यहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। और फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा, जो फ्री एम्बुलेंस सेवा होती है, वो तो कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही है, और यहाँ पर जो है मरीजों को और उनके तमीरदारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि सरकार का इस पूरे मामले पर अपना रुख है, डॉक्टर्स की अपनी मांगे हैं, लेकिन इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जो मरीज हैं, जो अस्पताल में अपना चेकअप कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, भुगतान उनको करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश भर के डॉक्टरों की हड़ताल आप देख रहे हैं, दूसरे दिन भी जारी है। अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल लगातार जारी है। प्रदेश के डॉक्टर्स जो हैं वो अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही है। कल से ये हड़ताल शुरू हुई। हरियाणा सरकार और राज्य के सरकारी चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन के बीच वार्ता कल हुई, लेकिन वो जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही है, और इसी कारण करीब 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर गए हैं। चिकित्सकों की हड़ताल लगातार जारी है। पर्ची वाले ने देने पर्ची मना कर दी, डॉक्टर नहीं बैठे। पर्ची नहीं दे रहे? नहीं, मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हड़ताल है कि 2-3 दिन की हड़ताल है। कितनी क्या नाम है? साठ मोहम्मद। किसके साथ आए हैं? ये मेरे घर वाली है। अच्छा, क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? दिक्कत आँख का ऑपरेशन हुआ था। वो डेट दिया था, 2 बार तो बुलाया, आ गया, फिर दोबारा आज डेट आज के दिया था, पर्ची भी बन गया, सब कुछ आए तो कहता हड़ताल है। डॉक्टर नहीं आए? नहीं आए। पता है आपको हड़ताल है 4 दिन? नहीं, मुझे पता रहता था, आते ही बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से आए? हाँ जी। परेशानी करके वापस जाना पड़ेगा, किराया खर्चना पड़ेगा। किराया भी लगेगा 60 रुपये अभी। बैठक में जो हमारी 4 इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी, उसमें से एक डिमांड उन्होंने नोटिफाई की है। जो हमारा स्पेशलिस्ट का पीजी का बॉन्ड था वो 1 करोड़ से कम करके गवर्नमेंट ने 50 लाख किया है। बाकी जो 3 डिमांड्स हमारी एज सच उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है। उस पर काफ़ी विस्तार पे चर्चा हुई सभी डिमांड्स को लेके, लेकिन अभी तक उन पर कोई पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। डेफिनेटली जो पीछे हमारी 18 तारीख को जो मीटिंग हुई थी ACS हेल्थ के साथ, उन्होंने हमें रिटर्न में हमें मिनट्स दे रखी हैं कि आपकी जो 2 डिमांड्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि ACP एट पार विद सेंटर, 3 ACP 4/9/13 और दूसरी बॉन्ड, ये तीनों को उन्होंने हमें रिटर्न में आश्वासन दिया था कि 2 चीज़ हम नोटिफाई कर देंगे। तो जब रिटर्न में आश्वासन के बाद भी वो चीज़ नोटिफाई नहीं हो पा रही है, तो फिर हमें इस रास्ते पे आना पड़ रहा है। तो सरकार का हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस इतनी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। इन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनीपत, पंचकुला और फरीदाबाद से, जहां पर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मरीजों को। पंचकुला की जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स लगातार अपनी मांग पर किस तरह अड़े हुए हैं और अनिश्चितकालीन के हड़ताल पर गए हैं।
और वहीं बाकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं अस्पताल की तस्वीरें, जिसमें मरीज लाइन लगाकर तो खड़े हैं लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला वहां कोई नहीं है, उनका इलाज करने वाला वहां कोई नहीं है। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की जगह जूनियर डॉक्टर्स को बैठा दिया गया है। ऐसे में कुर्सी की जो ज़रूरत है वो तो पूरी कर दी गई है, कुर्सी पर उन जूनियर डॉक्टर्स को बैठा तो दिया गया है, लेकिन उन जूनियर डॉक्टर्स का अनुभव इतना कम है जो शायद मरीजों के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है। जो सीनियर डॉक्टर्स जिस अनुभव के साथ मरीजों को देखते हैं, जिस अनुभव के साथ उनको प्रेस्क्रिप्शन, उनको दवाइयाँ लिखकर देते हैं, उनकी बीमारी का इलाज बताते हैं, वो जूनियर डॉक्टर्स उस स्तर पर नहीं कर सकते, उनका अनुभव क्योंकि बहुत कम है। ऐसे में सरकार की अपनी इस पर रुख है। आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच जो मरीज हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे इमरजेंसी केसेस भी हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला चूंकि यहाँ पर कोई नहीं है, देखने वाला चूंकि यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसे में खाली हाथी मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। और बेहद चिंताजनक ये है कि अगर इमरजेंसी सेवाएं बंद है, ऐसे में कोई इमरजेंसी आती है तो उन परिस्थितियों में क्या किया जाएगा, उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनकर खड़ा हुआ है। तो लगातार डॉक्टर्स को आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए अपनी हड़ताल पर डॉक्टर्स गए हैं और लगातार हड़ताल उनकी ओर से की जा रही है। प्रदेश के लगभग 3000 चिकित्सक ऐसे हैं जो इस मामले में अब अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से मांगे तो मानी गई, लेकिन जब लिखित में आश्वासन देने की बात डॉक्टरों की ओर से कही गई तो उस मामले में अब तक कोई सुलह नहीं हो पाई है और सरकार की ओर से अब तक इस पूरे मामले में उन मांगों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। और यही शिकायत डॉक्टरों की है और यही जो बातें हैं, इसको लेकर अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर डॉक्टर्स गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से मांगे मानी गई, लेकिन अब तक उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने एक बार फिर हड़ताल की है। इससे पहले भी आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने पेन डाउन हड़ताल की थी जो 2 घंटे के लिए थी, लेकिन उस दौरान डॉक्टर्स की ओर से ये ऐलान किया गया था कि अगर और चलिए इसी बीच मेरे साथ पंचकुला से तारा ठाकुर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंचकुला में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं तारा, क्या डॉक्टर्स का कहना है पंचकुला में? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर और जो सरकार के बीच कल बैठक हुई थी मांगों को लेकर, उसमें सहमति न बन पाने के चलते हरियाणा के जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं उन्होंने फैसला लिया है कि अब ये जो हड़ताल है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। और आज दूसरे दिन भी जिस प्रकार से ओपीडी और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं प्रभावित रही। पंचकुला के सेक्टर 6 स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय के बाहर जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर बैठे नजर आए और कुछ डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, जिनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है लगातार। और कहीं ना कहीं सरकार और डॉक्टरों के बीच जो मांगे चल रही हैं, पहले जो इन मांगों को लेकर सहमति बन जाने की बात जो है डॉक्टरों के द्वारा कही गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई थी और डॉक्टर लगातार उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से जब बैठक हुई तो उनकी 4 मांगों में से एक मांग जो 1 करोड़ का बाउंड जो है पीजी बाउंड उसको 50 लाख करने की जो मांग थी उस पर सहमति बनी। लेकिन जो डॉक्टरों की भर्ती है, एसएमओ की सीधी भर्ती और केंद्र के बराबर जो है डॉक्टरों को एसीपी देने का जो मांग थी उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी, जिसके चलते अब दूसरे दिन भी जारी रही। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कालिया, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जब तक नहीं होती तब तक वो धरना प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के सभी जिलों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं और सभी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। ठीक है तारा, डॉक्टरों की ओर से तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि जब तक उनकी मांगे अब सरकार की ओर से नहीं मानी जाती, सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करती और दोनों के बीच सहमति नहीं बनती है, तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तारा आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।